आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, दिखाइए कि A 0 -1 -1 तथा B 4 5 1 से जाने वाली रेखा C 3 9 4 और D -4 4 4 से जाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करती है तथा प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं से मतलब ए बी रेखा है वो सी डी रेखा को प्रतिच्छेद करती है। ये हमें दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। और हमें क्या निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है। तो रेखा का समीकरण, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण का जो कार्तीय रूप होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास दो बिंदु होते हैं। पहला बिंदु होता है हमारे पास x1 y1 और z1 और दूसरा बिंदु होता है हमारे पास x2 y2 और z2। जहां इन दोनों बिंदुओं से रेखा गुजरती है तो रेखा का हमारे पास कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। तो यहाँ पर हमारे पास ए बिंदु जो है, अगर मैं ए बी रेखा की बात करूँ तो ए बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 और बी बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 y2 z2। तो हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा x माइनस 0 बटा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 बराबर y माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो y प्लस 1 बटा y2 माइनस y1 तो 5 माइनस माइनस का 1 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6। और इसी प्रकार हमारे पास z माइनस z1 तो z1 भी माइनस का 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 और z2 माइनस z1 तो 1 माइनस माइनस का 1 तो 1 प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 2। अब इसको तो मैं मान लेता हूँ लैम्बडा के बराबर। अब दूसरी रेखा हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास दूसरी रेखा आ जाएगी। ये तो हमारे पास ए बी रेखा आ गई। अब दूसरी रेखा हमारे पास कौन सी, सी और डी। तो सी को मैं x1 y1 z1 मान लेता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस सी का हमारे पास x निर्देशांक क्या है 3 बटे x2 माइनस x1 तो माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 बराबर y माइनस y1 तो y माइनस 9 बटे y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 9 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5 और z माइनस z1 तो z माइनस 4 बटे z2 माइनस z1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 0। और इसको मैं क्या मान लेता हूँ अल्फा के बराबर। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा प्रतिच्छेद करती है, या हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो प्रतिच्छेद हम प्रतिच्छेद बिंदु रेखा के किस प्रकार निकालते हैं, रेखा प्रतिच्छेद करती है किस प्रकार सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए बी रेखा पर कोई भी बिंदु मान लेता हूं और सी डी रेखा पर कोई भी बिंदु मान लेता हूं। तो ए बी रेखा पर बिंदु क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको और इसको लैम्बडा को लेता हूं तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा 4 लैम्बडा। तो x बराबर आ गया हमारे पास 4 लैम्बडा। इसी प्रकार y बराबर हमारे पास आ जाएगा 6 लैम्बडा माइनस का 1 और z बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 लैम्बडा माइनस का 1। और सी डी रेखा पर अगर कोई बिंदु मानो तो हमने क्या माना अल्फा। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7 अल्फा और प्लस का 3। y बराबर आ जाएगा माइनस का 5 अल्फा और प्लस का 9 और z बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 गुणा अल्फा तो 0 हो जाएगा और माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4। अब हमें क्या बताना है कि रेखा प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है तो ये बिंदु मान लो ये हमारे पास यहाँ पर लैम्बडा के रूप में, लैम्बडा हमारे पास कोई भी मैंने ऐसे ही मान लिया और उसके रूप में ए बी रेखा पर जो बिंदु आ रहा है वही सी डी रेखा पर हमने अल्फा के रूप में एक बिंदु मान लिया और हम बोल देते हैं कि ये दोनों बिंदु क्या एक प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु ए बी रेखा पर भी स्थित है और सी डी रेखा पर भी प्रतिच्छेद बिंदु होगा। वो क्या होगा, जैसे दो रेखा होगा, मान लो ये पहली रेखा है दूसरी रेखा है, तो दोनों का प्रतिच्छेद रेखा है, प्रतिच्छेद बिंदु है वो इस रेखा पर भी उपस्थित होगा और इस रेखा पर भी उपस्थित होगा। मतलब हमारे पास दोनों के जो निर्देशांक होंगे वो समान होंगे। तो ए बी और इसके हमारे पास निर्देशांक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो x निर्देशांक को बराबर करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 लैम्बडा बराबर माइनस का 7 अल्फा और प्लस का 3। y निर्देशांक को बराबर करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 लैम्बडा माइनस 1 बराबर माइनस का 5 अल्फा और प्लस का 9। और इसी प्रकार z निर्देशांक को बराबर करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 1 बराबर 2 लैम्बडा माइनस 1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से अगर मैं लैम्बडा का मान निकालूंगा तो लैम्बडा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 1 इधर जाएगा तो 4 प्लस 1 5 और 2 लैम्बडा बराबर 5 तो लैम्बडा बराबर 5 बटा 2। अब लैम्बडा का मान मैं इधर रखूंगा तो यहाँ से हमारे पास अल्फा का मान आ जाएगा। तो लैम्बडा का मान 5 बटा 2 यहाँ रखूंगा तो 2 से हमारे पास 6 कटेगा 3 बार तो 5 दिया 15 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास 14 बराबर माइनस का 5 अल्फा
और प्लस का 9 और 14 ये हमारे पास 9 प्लस का 9 इधर आएगा तो 14 माइनस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और 5 इधर और माइनस का 5 इधर, तो अल्फा का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। अब हमें क्या चेक करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती, तो अल्फा बराबर -1 और लैम्डा बराबर 5/2 अगर इसको भी संतुष्ट करेगा, तीसरे बिंदु को भी संतुष्ट करेगा, तीसरे निर्देशांक को भी संतुष्ट करेगा, तो हम बोलेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो 4 लैम्डा, लैम्डा बराबर 5/2 है तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 लैम्डा का मान तो हो जाएगा 10। और यहाँ पर माइनस का 7 अल्फा प्लस 3 है तो अल्फा बराबर -1 रखूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -7 गुणा -1 तो प्लस का 7 और 7 प्लस 3 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 10, मतलब संतुष्ट कर रहा है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिच्छेद बिंदु हम किस प्रकार निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि या तो लैम्डा का मान रख दूंगा या अल्फा का मान रख दूंगा। तो अगर मैं अल्फा का मान इसमें रखता हूँ सीधी रेखा में तो हमारे पास एक्स निर्देशांक प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 7 अल्फा प्लस 3 तो एक्स ये तो हो जाएगा 10। वाई निर्देशांक माइनस का 5 अल्फा प्लस 9 था, अल्फा बराबर -1 रखूंगा तो ये हमारे पास प्लस का 5, 9 प्लस 5 ये हमारे पास कितना हो जाएगा 14 और z निर्देशांक हमारे पास पहले से कितना है 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 14, 4 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।